किसी ने कहा है कि मैंने चलती फिरती हुई आँखों में वो अज़ा देखी है। मैंने चलती फिरती हुई आँखों में अज़ा देखी है। मैंने जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी है। नमस्कार दोस्तों, जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आज पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ एक विशेष कहानी को लेकर के। एक बार एक सिंह के पंजे में एक गाय आ जाती है, उसका शिकार बन जाती है। जैसे ही वह गाय को पकड़ता है, वह गाय विनम्र शब्दों में बड़े ही करुण भावों से वह सिंह से निवेदन करती है कि आप मुझे खाना चाहते हैं, खा लीजिएगा, परंतु मैं आपसे कुछ समय चाहती हूँ। मेरा बच्चा जो है मेरा इंतज़ार कर रहा है, सांझ ढलने को है, और मैं उससे कह कर के आई हूँ कि मैं जल्दी से आकर के तुम्हें दूध पिलाऊंगी। इसलिए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं अपने बच्चे को दूध पिला करके पुनः आपके पास आ जाऊंगी और आप मुझे खा लीजिएगा। जैसे ही यह सिंह सुनता है, उसकी करुण आवाज़ में वह पसीज जाता है और कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन तुम जल्दी आना। वह गाय जाती है अपने बछड़े के पास, और जैसे ही वह अपने बछड़े के पास जाती है, वह गाय बछड़े से बोलती है कि आओ बेटा, जल्दी से तुम दूध पी लो और मुझे जाना है, मुझे वापस जाना है। लेकिन वह बछड़ा देखता है कि उसकी जो माँ है, आज उसके चेहरे में उदासी है, मायूसी है। आज वो भाव नज़र नहीं आ रहा जो प्रतिदिन उस माँ में नज़र आता था। जैसे ही वह देखता है, वह मना कर देता है कि मुझे दूध नहीं पीना है। पहले आप मुझे ये बताओ कि आप आज मायूस क्यों हो, उदास क्यों हो? आज वह वाली माँ नहीं हो जो रोज़ माँ आप होती थी। लेकिन वह माँ कहती है कि तुम जल्दी से दूध पी लो, मुझे जाना है। वह बार बार पूछता है, वह कहता है कि जब तक आप मुझे नहीं बताओगी तब तक मैं दूध नहीं पीऊँगा। आखिर आपकी मायूसी का कारण क्या है? बार बार पूछने पर वह माँ बताती है कि एक सिंह ने मुझे शिकार कर लिया था, उसने अपने पंजे में मुझे जकड़ लिया था, लेकिन मैं उनसे निवेदन करके आई हूँ और उनको वचन दे करके आई हूँ कि मैं जल्दी आपके पास आऊँगी अपने बेटे को दूध पिला करके। इसलिए काम करो, तुम जल्दी से अब दूध पी लो, मुझे पुनः उनके पास जाना है, क्योंकि मैं वचन दे करके आई हूँ। लेकिन वह बच्चा बोलता है, वह बछड़ा बोलता है कि जब माँ आप ही नहीं रहोगी तो मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्या करूँगा यहाँ रह करके, और यदि आप चल रही हो तो मैं भी साथ साथ चलता हूँ। वह माँ जो है वचन देकर के आई थी, वह जाने लगती है, पीछे पीछे बछड़ा भी जाता है। सिंह देखता है कि एक की जगह दो दो गाय आ रही हैं, और जैसे ही वह सिंह के सामने जाती है, गाय बोलती है कि आप मुझे जल्दी से खा लो। और जैसे ही सिंह उस गाय को खाने का प्रयास करता है, वैसे ही बछड़ा आगे आकर के कूद जाता है और बोलता है कि आप मेरी माँ को खाएं, उसके पहले आप मुझे खा लीजिए। क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। और जैसे ही वह सामने आता है, वह माँ पुनः उस सिंह के सामने आ जाती है और माँ बोलती है कि नहीं, मेरे बच्चे को नहीं, आप मुझे खाइए। ऐसे बीच में माता और बेटे के प्रति ये ममत्व का भाव, प्रेम का भाव चलता है, एक दूसरे के आगे आ जाते हैं। बार बार जब यह क्रम वह सिंह देखता है तो उसका हृदय भी पसीज जाता है। वह सोचता है कि इनके अंदर कितना प्रेम है। उस प्रेम को देख करके वह सोचता है, यदि मैंने इनको खाया तो यह बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, मैं इस अपराध से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। और वह उन दोनों से बोलता है कि मैं आप दोनों को स्वतंत्र करता हूँ, मैं आप दोनों को नहीं खाऊंगा, आप अपनी जीवन को यथावत जिए। कहने का मतलब यह है कि जब वह सिंह प्रेम को देख करके हिंसा को छोड़ देता है तो प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है। यदि आपके हृदय में प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, तो उस प्रेम के माध्यम से आप लोगों के हृदय पर राज कर सकते हैं, लोगों के हृदय में अपना स्थान बना सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ सादर जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत।